तो दोस्तों फाइनली नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आज हम लोग देखने वाले हैं कितने मार्क्स पे क्या बच्चों की रैंक रही है, कितने बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया था, कितने अपियर हुए हैं, कितने क्वालिफाई हुए हैं और हर एक कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क भी देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ किन बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन होने वाला है ये चीज़ भी देखेंगे। टोटल एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। मेनली हम जो है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है पीडीएफ, आप लोग पीछे देख सकते हो। ये जो है तो प्रेस रिलीज है, आप लोग देख पा रहे होगे। प्रेस रिलीज जो है तो 14 जून 2025 14 जून को ये रिलीज की गई थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। तो यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया होता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क है, कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, यानी कि जो आप बोल सकते हो क्वालिफाइंग मार्क इसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को एमबीबीएस करना ही करना है और उसको इतने मार्क नहीं ले सकता कि वो गवर्नमेंट एमबीबीएस या प्राइवेट में भी उसका एडमिशन नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, समझ लीजिए नीट में मार्क नहीं ले पा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे फॉरेन में जो है तो जाके एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस के लिए, तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क लगते हैं, यानी कि कम से कम आप जो है तो नीट में पास होना चाहिए, तब कहीं जाके इंडिया में आके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रेस रिलीज जो कि 14 जून 2025 को डाली गई थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पीडीएफ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हाईलाइट नीट यूजी 2025। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे थे, ईयर 2019 में कितने बच्चे बैठे थे, उसके अलावा 2020 में 2021 में पूरा डेटा है। 2019 में देखिए कितने कम बच्चे थे नीट का एग्जाम देने वाले, सिर्फ और सिर्फ 1,51,900 एक 15,19,375। सिर्फ 15 लाख बच्चों ने जो है तो नीट 2019 में एग्जामिनेशन दिया, फिर 2020 में बढ़ गए, 2021 में बढ़े, 22 में बढ़े, 23 में बढ़े और 24 में तो 24,60,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। लेकिन इस साल नीट 2025 में सिर्फ और सिर्फ 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कितने कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, तो 22,76,000 बच्चों ने जो है तो यहाँ पे नीट का अप्लीकेशन फॉर्म भरा था, फिलअप किया था। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर अब 22 लाख में से, अब इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो पिछले साल का डेटा है। तो नीट 2025 की बात की जाए तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हुए 22 लाख में से, तो 22,76,000 में से तो 22,93,000 बच्चों ने जो है तो एग्जामिनेशन दिया। बाकी के जो बचे हुए बच्चे थे इन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया नीट का, यानी कि वैसे बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए थे लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट अब्सेंट, तो 66,751 बच्चे अब्सेंट थे। देखिए कितने सारे बच्चों ने तो एग्जामिनेशन ही नहीं दिया। उसके बाद में इंडियन नेशन यानी कि नेशनल्स इंडिया के कितने बच्चे थे, तो इंडिया के जो है तो तकरीबन 22,73,000 बच्चे थे। तो ये पूरा डेटा है। फॉरेन के कितने बच्चे थे, तो 939 बच्चे जो तो अदर कंट्री के थे। जेंडर कितने थे, तो ये सारा डेटा है। इससे अगर से एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते गए तो बहुत टाइम होगा, हम नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते चले गए। कैंडिडेट देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के कितने थे, 68,000, थोड़ा बारीक है तो इसलिए मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो 6,89,366 बच्चे जो है तो अनरिजर्व कैटेगरी के थे। एससी कैटेगरी के देख सकते हो आप लोग, ओबीसी के देख सकते हो और ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे, तो ये टोटल बच्चे थे। तो 22,76,000 जो 69 है, इतने बच्चों ने जो है तो इतने बच्चे नीट 2025 में जो है तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे। अब देखिए नंबर ऑफ सिटीज, कितने सिटीज जो है तो एग्जामिनेशन के लिए कितने सिटीज अवेलेबल थी नीट 2025 के लिए, तो 566 सिटीज के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। नंबर ऑफ लैंग्वेज, टोटल 13 लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। और उसके अलावा नंबर ऑफ सेंटर्स, तो देखिए इतने सेंटर्स थे, 5,468 सेंटर्स पे एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद में नंबर ऑफ इन्वेजिलेटर्स, तो देखिए 18,000, 1,89,672 इतने इन्वेजिलेटर्स लगे 22 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। उसके बाद में देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने थे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर 10,936 ऑब्जर्वर थे। और नंबर ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर्स, तो सिटी कोऑर्डिनेटर देखिए 697 सिटी कोऑर्डिनेटर्स थे। उसके बाद में हम देखते हैं लैंग्वेजेस, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है, 18 लाख। देखिए 22 लाख में से 18,22,410 बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पेपर दिया। बाकी हिंदी में देखिए कितनों ने दिया। ये सब जितने भी लैंग्वेजेस है, कितने कौन से लैंग्वेज में कितने बच्चों ने एडमिशन दिया, ये सारा डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हिंदी के अंदर देखिए 3,28,634 बच्चों ने जो है हिंदी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दिया। तो ये लैंग्वेज है। उसके बाद में हम नीचे देखते हैं
जेंडर वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड क्वालिफाइड नीट 2024-25, कितने मतलब कौन से जेंडर मेल और फीमेल कितने बैठे थे। तो मेल जो है तो 10,29,198 बच्चे जो है तो लड़कों ने एग्जामिनेशन दिया है, और लड़कियां देखिए 13,76,863। लड़कियां हर जगह ज्यादा है, देखिए यहाँ पे लड़कियों ने एग्जामिनेशन ज्यादा दिया है एज कम्पेयर टू बॉयज। देखिए बॉयज कितने थे, 10 लाख थे, 10.5 लाख के करीब में, और लड़कियां जो है गर्ल्स जो है तो 14.25 लाख के करीब में लड़कियां थी, तो लड़कियां की तादाद ज्यादा थी। अब ये 10 लाख बच्चों में से इतने अपीयर हुए, और बाकी के मतलब बाकी के बच्चों ने लड़कों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया। लड़कियों में से देखिए इतने लड़कियां अपीयर हुई, बाकी के एग्जामिनेशन नहीं दे पाई जो छूट गई। तो अब ये देखिए 10 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 5,46,566 लड़के जो है 10 लाख में से क्वालिफाई कर पाए एग्जामिनेशन को। यानी कि वही जो कट ऑफ होता है 100 मतलब 130 132 हर साल के हिसाब से अलग होता है। अभी कुछ कैटेगरी के ओपन के लिए 144 मार्क है, तो ये अलग अलग है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने वाले बच्चे आधे को आधे हो गए यहाँ पे। 10 लाख से सिर्फ और सिर्फ 5,46,000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए लड़के। लड़कियों में 13 लाख में से 7,69,000 लड़कियों ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। रजिस्टर्ड कितने किए थे, ये सारी चीजें। लेकिन अगर से बात की जाए टोटल जो बच्चे थे 22,76,000 जितने बच्चे थे, उसमें से ये नीट 2024 का डेटा है, ये नीट 2024 का है, और ये नीट 2025 का है। तो 24 में कितने ने दिए थे, तो नीट 2024 में 24 लाख बच्चों ने 24,60,000 बच्चों ने जो है तो एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें से क्वालिफाई हुए थे 23,33,162। इतने ज्यादा बच्चे जो है तो क्वालिफाई कर किए थे। लेकिन नीट 2024 में क्या डिफरेंस आता है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये इसको हाईलाइट देखिए आप लोग, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा लेते हैं, हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए ये डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नीट 2024 में नीट 2025 में देखिए 22,93,018 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12,36,531 बच्चों ने जो है तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। यानी कि सिर्फ आधे को आधे बच्चे यहाँ से निकल गए कंपटीशन में से। यानी कि 22 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, बाकी जितने भी थे सबके सब क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी कि अब यहाँ से एग्जामिनेशन में ही खेल खत्म हो गया इनका। जबकि पिछले साल का जो डेटा है, पिछले साल 24 लाख में से 23 लाख बच्चों ने जो है तो क्वालिफाई किया था, सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क पड़ा है। 22 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया ये साल, जिसमें से 22 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 12 लाख ही बच्चे क्वालिफाई किए। तो ये बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनेशन के ऊपर। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाई नीट 2024 एंड 25, तो ये 24 का डेटा है, 25 का। ये कंपेरिजन के हिसाब से पिछले साल क्या रहा था और ये साल क्या रहा। तो देखिए कैटेगरी देखा जाए तो ओबीसी सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे। 9 लाख नीट 2025 के अंदर 9,25,739 जो है तो बच्चे ओबीसी के क्या अपीयर हुए थे नीट 2025 में, जिसमें से क्वालिफाई हुए 5,64,611 बच्चे जो है तो क्वालिफाई कर पाए हैं इस एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो ये डेटा है, आप लोग देख लीजिए। तब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, कैटेगरी वाइज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के बारे में। अब नीचे देखिए द नेशनल वाइज कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड, तो देखिए नेशनलिटी यानी कि अपने इंडिया के बच्चे कितने रजिस्टर किए थे, कितने क्वालिफाई हुए, पूरा डेटा दिया गया है। फॉरेन के कितने बच्चे थे, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो। एक एक चीज को हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें देखना है कट ऑफ क्या है, ये भी चीजें देखनी है। कैटेगरी वाइज क्या है, द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नीट यूजी 2023-24-25। देखिए यहाँ पे 3 साल का डेटा दिया गया है, ताकि आप लोग एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सको। नीट 2023, नीट 2024, नीट 2025 कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, क्या मार्क पे क्वालिफिकेशन था। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो था नीट 2023 में 137 मार्क पे जो है तो क्वालिफाइंग मार्क थे 720 में से। लेकिन नीट 2024 में ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा था बच्चों का, तो नीट 2024 में 162 मार्क पे हो गया था। लेकिन अब नीट 2025 में पेपर टफ आने की वजह से ये 144 मार्क हो गया है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 144 मार्क हो गया है। किसके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो 113 मार्क पे जो है तो क्वालिफिकेशन है, 113 मार्क पे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद में एससी एसटी, तो ये आप क्या करिए, ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर से आपको निकालना है तो किस कैटेगरी का क्या क्वालिफिकेशन मार्क लगते हैं। तो देखिए फिर भी देखिए एससी के जो है तो 113, एसटी के 113, 127 में
कौन सा कैटेगरी है ये, अनरिजर्व कैटेगरी है, PWD। तो ये पूरा डेटा है, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट भी दिए गए हैं कि 144 से 686 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं। तो ये 11,01,151 बच्चे जो है तो 144 से लेकर तो 186 मार्क के बीच में है। ठीक है, तो ये डेटा भी है बाजू में, आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर से देखना है तो। उसके बाद में देखते हैं स्टेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड नीट 2024-25। किस स्टेट के कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, कितने अपीयर हुए। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ के बच्चे जो है तो 533 बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर पाए हैं। फिर आंध्र प्रदेश, ये जितना भी है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये नीट 2025 का डेटा है और ये जो साइड में है ये नीट 2024 का डेटा है। आप लोग कंपैरिजन भी कर सकते हो पिछले साल में क्या था और ये साल में क्या चेंजेस हुए हैं। ये सारे आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे जो है तो क्वालिफाई हुए हैं, 80,954 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। बिहार से बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गुजरात है, गोवा है, दिल्ली है, जितने भी, हिमाचल प्रदेश, पूरा डेटा है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और आराम से इसको जूम करके देखिए। उसके बाद में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, वही चीज है, क्वालिफिकेशन मार्क का पूरा डेटा है, किस स्टेट से कितने बच्चे जो है तो क्वालिफाई हुए। आप लोग इसको मैं रोक देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसके बाद में आप इसको फुर्सत से आराम से देखिए। एक और बार इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जो कि ओवरऑल ऑल वही जो है, जितने भी हर एक स्टेट वाइज भी देखा जाए तो बच्चे जो है तो 12,36,531 जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं टोटल मिला के, वही डेटा है। लेकिन ये स्टेट वाइज दिया गया है, किस स्टेट से आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, अपना एडमिशन हो सकता है या नहीं, ऐसा भी यहाँ से एक आपको अंदाज लगने वाला है। उसके बाद में देखिए लिस्ट ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट इन नीट यूजी 2025। जो टॉप 100 है, जो बच्चे टॉपर्स है, तो 100 बच्चों की यहाँ पे लिस्ट है, ये बच्चों का रोल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल महेश कुमार, ये ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इस बच्चे की, राजस्थान का बच्चा है, जनरल कैटेगरी का है, मेल है, लड़का है ये महेश कुमार। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। और इस बच्चे का ये रोल नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 1। तो ये टॉप 100 बच्चों की लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो। मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से देखिए, महाराष्ट्र का कितना अच्छा नाम रोशन किया है इस बच्चे ने, टॉप 3 में आके। बच्चा जो है तो मेल है, बच्चे का नाम क्या है, कृषंग जोशी, ये बच्चे का रोल नंबर है। तो देख सकते हो आप लोग, ये टॉप 100 की लिस्ट है। और ये बच्चे जो है तो एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर, सब एम्स के बच्चे आप लोगों को दिखाई देंगे, जो टॉप 100 में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर से आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे देखनी चाहिए, तो आप लोग इसे आराम से सुकून से देख सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फिर नीचे बढ़ते हैं हम लोग, ये चीज़ें टॉप 100 का जो लिस्ट है, तो 100 बच्चों तक की लिस्ट चलते रहेगी कुछ इस तरह से। देखिए, तो मैं एक एक चीज़, ये देखिए यहाँ पे जो है तो टॉप 100 खत्म होता है। अब आखिरी वाले का हम लोग देख लेते हैं। आखिरी पे मुस्कान लड़की है, मुस्कान जो है तो 100वें नंबर पे है। और ये जो तो है कहाँ की है, दिल्ली की है, दिल्ली की बच्ची है। ऑल इंडिया रैंक 100 जो है तो इसकी आई है। और आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ी बात है टॉप 100 के अंदर आना, बहुत मेहनत लगती है, बहुत जज्बे लगते हैं, रात दिन एक किया है इन बच्चों ने, तब कहीं जाके इस रैंक पे, इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बहुत सारे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे मेहनत करते हैं। हो सकता है इनके बराबरी में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, इसी के बराबरी में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, याद कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो। लेकिन ये किस्मत की भी बात है, आपकी क्या लक चलते हैं, आपका दिमाग एग्जाम के दिन किस तरह से चलता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं इन्होंने ही मेहनत किया है, बाकी के बच्चे ऐसे ही दिए थे एग्जाम। इनके बराबरी में लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत की है। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसा दिमाग चलता है, क्या चीज़ें आपको रिकॉल होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो निराश मत होइए, अब जो होना था वो हो चुका। अब देखिए टॉप 20 फीमेल टॉपर्स की लिस्ट है, यहाँ पे 20 लड़कियों की लिस्ट है जो टॉपर आए हैं। उसके बाद में ये टोटल 20 लड़कियों की लिस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी लिस्ट ऑफ 20 मेल टॉपर्स। तो यहाँ पे कितने, 20 लड़कों की लिस्ट है जो टॉपर आए हैं। तो ये 20 बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद में क्या है, ये लिस्ट ऑफ 10 अनरिजर्व कैटेगरी टॉपर्स इन अनरिजर्व कैटेगरी इन नीट यूजी। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के जो है तो कितने बच्चों की लिस्ट है, 10 बच्चों की लिस्ट है। लिस्ट ऑफ 10 ओबीसी, ये ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद में ये क्या है, वही बच्चों की लिस्ट है। अभी जो 10 बच्चों की लिस्ट है, यहाँ पे 10 बच्चे खत्म हो रहे हैं।
SC कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट है, ये कैटेगरी वाइज लिस्ट दी गई है। आप लोग ये भी जो है तो आपको PDF डाउनलोड करना है, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप लोग ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए अभी हम लास्ट पेज पे आ चुके हैं। मार्क्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग देख पा रहे होंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ इन द गिवन मार्क्स रेंज एज फॉलो। तो देखिए मार्क्स और रेंज यहाँ पे दी गई है, कितने मार्क्स पे क्या रेंज रही है बच्चों की। 144 से 200 मार्क के बीच में जो रेंज रही है बच्चों की, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3,30,40। ठीक है, 3,03,040 जो है, 3,03,040 ये बच्चों की रेंज क्या रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट रहे हैं, यानी कि इतने बच्चे जो है तो 144 से 200 मार्क के बीच में है। उसके बाद में 200 मार्क से 200-250 मार्क के बीच में जो बच्चे हैं 19,846 बच्चे हैं। फिर 251 से 250 से 300 मार्क के बीच में इतने बच्चे हैं। ये पूरा ऐसा लिस्ट है कि कितने से कितने मार्क में कितने बच्चे हैं। अगर से 651 से 681 की बात की जाए, इन मार्क के बीच में सिर्फ और सिर्फ 73 बच्चे हैं, इनका कंफर्म एम्स कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। 601 से 650 मार्क के बीच में 1259 बच्चे हैं। इसी तरह से 501 ये देख सकते हो, 501 से 550 मार्क में 39,521 बच्चे हैं। तो आपका जो है तो सेफ स्कोर 530 से 540 550 आप लोग पकड़ के चलिए। हो सकता है स्टे वैकेंसी में आपका कोई MBBS में एडमिशन हो जाए, तो आप क्या करिए, 1,08,000 टोटल MBBS की सीट्स है। अब 1,08,000 या फिर 1,10,000 के करीब में आप समझ लीजिए, 1 लाख समझ लीजिए, 1 लाख रैंक जिसकी है वहां तक के MBBS में एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। गवर्नमेंट में जो है तो 55,000 सीटें है, तो 50,000 55,000 रैंक तक के जो तो गवर्नमेंट में एडमिशन होगा। अब उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हम इसलिए पकड़ रहे हैं 550 मार्क या फिर 530 या फिर 540 मार्क इसलिए पकड़ रहे हैं, 501 मार्क क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। 501 से लेकर तो 550 मार्क पे भी तो 39,521 रैंक है, हो सकता है एडमिशन MBBS में। लेकिन क्या होता है, हर एक स्टेट में 85% सीटें स्टेट के बच्चों के लिए होती है, 25% जो है तो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होती है। तो वहाँ पे भी जो है तो आपका फर्क पड़ सकता है कि वो 85% के अंदर आपका नंबर लगेगा या नहीं। तो आप समझ लीजिए 500 हो सकता है कि 500 मार्क वाले को भी जो है तो मिलेगा, लेकिन प्राइवेट MBBS मिल सकता है। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या कितनी सीटें, क्या रैंक है। तो ये रैंक देख लीजिए आप, 50,000 रैंक पे जो है तो ये देखिए 50,000 जो रैंक है उस पे बच्चे को जो है तो 502 मार्क है। 50,000 रैंक पे 502 मार्क है, यानी कि 502 मार्क वाले को 50,000 रैंक है। और हमारे पास में गवर्नमेंट की जो सीटें है 55,000 सीटें है। तो अब इसका जो है तो गवर्नमेंट में MBBS में मैंने 550 आप लोगों को कट ऑफ बताया, गवर्नमेंट MBBS में इसका एडमिशन हो सकता है ना, क्योंकि अब 85% जो तो स्टेट कोटा के लिए सीटें होती है, 25% अदर कोटा के लिए होती है। तो अब वो स्टेट पर भी डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में कितने कॉलेजेस है, कितने सीटें अवेलेबल है, अलग अलग चीजें होती है। तो आप लोग 530 या फिर 540 या फिर 550 जो है तो अपना कट ऑफ पकड़ के चलिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाता है। हर एक स्टेट में अलग अलग कम ज्यादा कॉलेजेस है, कम ज्यादा सीटें है, किसी कॉलेज में ज्यादा सीट्स है, किसमें कम है, कॉलेजेस का भी फर्क है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। फिर भी आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और यहीं पे हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी चीजें देखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक के देखा। अगर से यहाँ तक के आ ही गए हो तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी ऐसी नई चीजें लाता रहूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मिलते हैं पार्ट 2 में।